आज की इस खबर में हम बात करेंगे गदपुरी टोल को लेकर। ये तो सभी जानते हैं कि पलवल का गदपुरी टोल लोगों के लिए नासूर बन चुका है। ये टोल 2017 में गदपुरी गांव के पास इसका काम शुरू हुआ था। गदपुर स्थित नेशनल हाईवे नंबर 19 पर NHAI की तरफ से टोल का निर्माण करवा दिया गया था। इलाके के लोग और गांव के लोगों में इस टोल को लेकर भारी रोष है। उनका कहना है कि अगर ये टोल शुरू होता है तो उनकी जेब पर भारी असर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि इस टोल को जबरन यहां पर रखवा दिया गया है और गांव गदपुरी की जमीन पर अवैध तरीके से इस टोल का निर्माण करवाया गया है। आपको बता दें कि लगातार लोग इस टोल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो धरना इसी तरीके से जारी रहेगा और लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल की दरें निर्धारित कर दी हैं। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए 315 रुपए का मासिक पास बनाया जाएगा। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जब NH-19 को 6 लेन का किया जाना था, मगर पलवल एलिवेटेड फ्लाईओवर को 4 लेन बना दिया। साथ ही अगर बल्लागढ़ में ROB की बात करें तो वो भी 4 लेन का है। जब सरकार इनको ही 6 लेन का नहीं बना पाई तो यहाँ पर किस बात का वो टोल वसूलने का काम कर रही है? क्यों लोगों से टोल वसूलने की बात कही जा रही है? गदपुरी ग्राम पंचायत की बिना इजाजत और जमीन का मुआवजा दिए ये टोल बना दिया गया है, ऐसा लोगों का कहना है और लोग लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना लोगों ने गदपुरी टोल पर जमाया हुआ है। वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो आम जनता है उसकी जेब पर असर पड़ने वाला है इस टोल के शुरू होने से। ये तो सभी जानते हैं कि फरीदाबाद पलवल के बीच पड़ने वाले इस टोल प्लाजा से रोजाना 60 से 70 हजार लोग अपने वाहनों से गुजरते हैं, जिनमें करीब 30,000 निजी वाहन हैं। इस टोल के शुरू हो जाने से इसका सबसे ज्यादा खामियाजा पलवल, होडल और हातीन के नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों, किसानों, मजदूरों के अलावा छोटे बड़े उद्योगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि पलवल के देहात क्षेत्र में होने के कारण फरीदाबाद और दिल्ली में दूध, दही, पनीर आदि कच्चा माल यहीं से जाता है। टोल शुरू कर दिया जाता है तो इनके दामों पर भारी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण इसका असर उद्योगों पर भी पड़ेगा। क्षेत्र में अधिकतर किसान हैं, खेतीबाड़ी के साथ साथ लोग छोटे मोटे व्यापार भी करते हैं। अगर ये टोल शुरू होता है तो पलवल और फरीदाबाद के जो लोग हैं उनके रिश्तों पर भी काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोगों को विवाह समारोह आदि में जाने के लिए टोल टैक्स देना पड़ेगा। इससे लोगों को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल ने सुनिए क्या कहा है इस टोल को लेकर और किस तरीके से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। जो अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने यहाँ पर धरा हुआ है टोल को लेकर, सर क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इस अंधी बहरी इस भाजपा की सरकार को सोती हुई कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए पिछले कई दिनों से इस इलाके के 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली से आगरा जो ये एक्सप्रेस हाईवे बनना था, ये 2010 में रिलायंस कंपनी को ये काम अवार्ड हुआ था। मात्र 1900 करोड़ में रिलायंस ने इस सड़क को 6 लेन बनाने का भारत सरकार से करार किया और 13 साल यानी आज 2022 में 13 साल हो जाते हैं। 13 साल के बाद भी ये सड़क का निर्माण पूरा नहीं है। उसकी मिसाल बल्लभगढ़ में जो ROB है, वहाँ भी बॉटल नेक है, आज भी जाम लगते हैं, वो 6 लेन नहीं बनाया गया। पलवल के अंदर 3.5 किलोमीटर का जो पुल है वो भी 4 लेन का बनाया है, 6 लेन का नहीं बनाया। बघौला गांव में अंडरपास नहीं बनाया, जो लेन बननी थी वो लेन आज तक नहीं बनाई गई और उल्टा 1900 करोड़ रुपए में ये अधूरा काम छोड़ करके रिलायंस ने क्यूब कंपनी को 3600 करोड़ रुपए में इसको बेच दिया जी। अब क्यूब कंपनी भारत सरकार की मिली भगत से हमारे इलाके के लोगों को लूटने के लिए गलत तरीके से यहाँ जो टोल का सर्वे हुआ है, व्हीकल सर्वे, वो फेक सर्वे है, क्योंकि व्हीकल ज़्यादा यहाँ से गुजरते हैं। इन्होंने जानबूझ करके कम व्हीकल दिखाए हैं, जिससे गुजरने वाले जो व्हीकल है उनके ऊपर ज़्यादा टोल का पैसा वसूला जा सके जी। और हमारा मानना ये है कि जब हमारा 6 लेन ये
सड़क का निर्माण बल्लभगढ़ से पुल तक नहीं हुआ है, तो ये टोल हमारी छाती पर क्यों रखा गया, जबकि भारत सरकार के कानून के मुताबिक 60 किलोमीटर तक टोल नहीं लग सकता। इसी तरीके से सामने आप देखेंगे आरोही स्कूल है, जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं। आरोही स्कूल के भविष्य को इस टोल कंपनी ने चौपट कर दिया है। वहाँ स्कूल में ना पढ़ाई हो सकती है, ना बच्चे जा सकते हैं, ना पढ़ाने वाले जा सकते हैं। जी। तीसरी ज्यादती की है गदपुरी गांव की ये जो ज़मीन है, इस पे नाजायज़ कब्जा इस कंपनी ने किया है, ना मुआवजा दिया है, ना ग्रामीणों को कोई उन्होंने रॉयल्टी दी है, ना उन्होंने कोई और गांव के लोगों से बात की है। गैर कानूनी तरीके से ये स्ट्रक्चर सारा जो बना हुआ है, ये एक अलग से जाति। और बड़े अफसोस की बात है कि भारत सरकार में मंत्री, हमारे इलाके के नुमाइंदे, वो लोगों का बचाव करने की बजाय और रिलायंस और क्यूब कंपनी की गुलामी कर रहे हैं। लोगों के जायज़ बातों को भी दबाने की साजिश की जा रही है। जी। लोगों की जायज़ मांगों को दबाया ना जा सके, इसलिए हमारे इलाके के 36 बिरादरी के लोगों ने यहाँ धरना रखा है। रोजाना 50 से 60 हज़ार से लोग यहाँ तक गुजरते हैं, फरीदाबाद से पलवल आते हैं, पलवल से फरीदाबाद जाते हैं। कितना उनकी जेब पे असर पड़ने वाला है, और तमाम रिश्ते कहें या इतने मजबूत रिश्ते हैं पलवल और फरीदाबाद की बात करें तो किस तरीके से उन पर फ़र्क पड़ने वाला है। और क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने अनिश्चितकालीन ये धरना यहाँ पर रखा हुआ है, कितना वो रंग लाएगा? अगर ये रणनीति, अगर जो आपने यहाँ पे ये किया हुआ, अगर ये काम में नहीं आता तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आपकी? हमारी रणनीति केवल एक ही है कि हमें टोल देने में कोई इतराज नहीं, लेकिन 6 लेन का प्रोजेक्ट इस कंपनी को पूरा करके फिर टोल लगाने का अधिकार इनको है। वरना आज फरीदाबाद पलवल के बीच में जो ये हिमालय जैसी एक रुकावट पैदा कर दी है, जो बच्चों के, लोगों के आने जाने में एक बहुत बड़ी बाधा पैदा करेगी। यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, वहाँ गुंडों के द्वारा ये कंपनी लोगों को भयभीत करने का काम करेगी। तो इन सब बातों के विरोध में अनिश्चितकालीन हमारा धरना है। जब तक हमारे इलाके की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, ये धरना जारी रहेगा। और भाजपा के नेताओं की जब तक वो यहाँ आकर के इस जातियों को ठीक नहीं कराएंगे, हम इनका विरोध करते रहेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो अब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके जो सड़क परिवहन मंत्री हैं गडकरी, NHAI के जो अधिकारी हैं, क्यूब और रिलायंस कंपनी के जो मालिक हैं, इनके खिलाफ हम भ्रष्टाचार का दावा डालेंगे। किस तरीके से 13 साल लगातार इस इलाके के लोगों को इन कंपनियों ने भारत सरकार की मिलीभगत से बर्बाद किया है, और आज भी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम नहीं हुआ है। जब शुरू हो रहा था तो तभी भी चीज़ें होंगी कि अभी ये शुरू किया जाए, क्या तब विरोध शुरू नहीं किया इसका? नहीं, जब ये हो रही थी तो हमसे तो ये कहा गया था कि इन दोनों जिलों के लोगों के ऊपर टोल नहीं लगाया जाएगा। आज भी हमारी मांग ये है कि जब तक ये शर्तों के मुताबिक सड़कों का निर्माण पूरा नहीं होता, बल्लभगढ़ आरओबी का पुल नहीं बनता, पलवल का पुल 6 लेन का नहीं बनता, पलवल के नीचे लगने वाले जाम ठीक नहीं होते, तब तक ये इन दोनों जिलों से कोई टोल ना लें, केवल कार वालों से। कॉमर्शियल व्हीकल से लेते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकलों के मालिकों को कोई इतराज़ भी नहीं है, वो आज तक आए भी नहीं यहाँ। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो रोज़ ब्याह शादी घरेलू कामों में आने जाने वाले 4 पहिए कार हैं, जीप है, उनके ऊपर टोल ये कंपनी नहीं लगा सकती। अगर ये मानेंगे तो ठीक है, वरना तो हमें मनाना आता है। थैंक यू सर। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।